सीखने के तरीकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके स्तर पर पहली से पांचवी या बड़े भी इसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आज की थीम है सुनना और समझना, यानी कि जो चीजें हम अपने आसपास घर में, परिवार में, बाहर मोहल्ले में, स्कूल में सुनते हैं, उन सुनी हुई चीजों से अपन सीखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देखते हैं और सीखते हैं। तो सीखने के बहुत सारे तरीकों में एक महत्वपूर्ण तरीका है सुनना और समझना। और आज मैं आपको एक शानदार, जैसा कि आपको बोर्ड पे बहुत ही जबरदस्त चित्र नजर आ रहा होगा, बता सकते हो किसका चित्र है? तो ये लिखा हुआ राजा के 4 कान, यानी कि आज की कहानी है एक राजा की जिसके है 4 कान। है ना मजेदार बात? कभी देखे आपने किसी आदमी के, औरत के 4 कान? नहीं देखे आप लोगों ने। लेकिन आज एक कहानी है एक राजा की, तो अब आप कहानी का मजा लेंगे अपन अपनी ही भाषा में, अपने केरल की, अपने राजस्थान की जो भाषा है उसमें ये कहानी सुनाऊंगा। और आपको बता दूं, मैं ये कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। मैं जब छोटा था आप जैसा, तो मेरे दादाजी हमारे को कहानियां सुनाते थे। तो मेरे दादाजी की कहानियों में से संकलित मेरे को जो याद है आज भी, वो कहानी मैं आपके सामने आज सुना रहा हूँ। तो सुनो कहानी। एक राजा था, ये चित्र दिख रहा है, ऐसा एक बहुत बड़ा ताजा मोटा राजा था और एक महल में रहता था। बहुत बड़ा महल था उसके पास में, बहुत ही बड़ा महल था, बढ़िया बगीचे, नौकर चाकर, बढ़िया सैनिक, और राजा ठाठ से रहता, बढ़िया पकवान खाता, सब मस्ती से सब चल रहा था। लेकिन राजा की एक बहुत तगड़ी जो कमजोरी कह दो, या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो बाल नहीं कटवाता। और जब से पैदा हुआ ना, जब से उसने बाल कटाए नहीं, उसके बाल हो गए बड़े बड़े। अब बाल बड़े बड़े हो गए तो जुएं पड़ गई है ना, सिर में कुचल चले और भारी भारी उसका दिमाग रहे। तो राजा ने सोचा, अब राजा ने बाल क्यों नहीं कटवाए? क्योंकि उसके राजा के थे 4 कान। राजा कितने कान थे? 4 कानों, 2 इधर 2 इधर, 4 कानों को छुपाने के लिए वो बालों को ऐसे घुमा के लगा देता था। चित्र में था, आपको कान दिखा दिए हमने, लेकिन राजा किसी को कान दिखाते नहीं था। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बोला यार मैं परेशान हो गया इन बालों से, अब मेरी इच्छा होगी कि मैं बालों को कटवा दूं, ये बड़ा नखरा कटाऊं होगा। तो थे जाओ, इसको कोई बढ़िया नाई हुआ गांव में, अपने शहर में ऐसा बढ़िया नाई हो जो मेरे बाल काट दे। ढूंढते ढूंढते गए तो एक नाई था, बढ़िया शानदार कटिंग वटिंग, भीड़ लग रही उसके पास में, बढ़िया लोग आपको कटिंग दाढ़ी बनवाने आ रहे थे। तो उसके सैनिक गए, जाके कहा भाई नाई नाई क्या नाम आपका? तो भाई नाई बोला मेरा नाम रतन लाल है, मुझे गांव में रतनिया रतनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा का नाम, नाई का नाम क्या हुआ? रतनिया, अपनी भाषा में रतनिया। तो रतनिया नाई ने लिया, सैनिक चलो महाराज दरबार में बुला रहे, आपसे मिलना चाहते हैं। नाई सोचे महाराज बुला रहा, राजी राजी हो और बेगो बेगो अभी ले रहा, रवाना हो गयो। रवाना होके राजा ने कहा भाई चलो, नाई आ गया? भाई आ गया महाराज, चलो भेजो कमरे में। कमरे में आ गए, नाई तो डर रहा राजा से, यार इतना बड़ा राजा है, भाई कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो मेरी तो जान ले लेगा, मुझे मार देगा, मार उतार देगा मेरी। और राजा बुढ़िया, मेरे जैसे लंबा थोड़ा मोटा, बड़ी बड़ी मूंछे, बड़े बड़े बाल, कपड़े वपड़े पहन के सिंहासन में बैठा। राजा, नाई ने कभी राजा को देखा नहीं था पहले, तो घबरा गया। फिर राजा ने समझा डरे मत, यहाँ बैठ जा। और उन्होंने, राजा ने कहा भाई ये कमरा में जो भी दूसरा है सब बाहर निकल जाओ, नाई से मेरे को एक राज की बात करनी, उसके बाद में बाल कटाऊंगा। अब भाई साहब क्या हुआ, राजा ने कहा भाई नाई क्या नाम तेरा? महाराज मेरा नाम रतन लाल, लोग बाग उन्हें रतनियों रतनियों खेल रहे, गाँव में रतनियों खेलो। अच्छा भाई रतनिया, तो भाई बाल तो मुझारा उड़ो कटा लियो, लेकिन मारे है 4 कान। कितना कान है? 4। वो 4 कान की बात तू जनता में या कोई ने भी खेवा को न, तो थारा उड़ो कटो, तुझे थारा उड़ो बाल न कटो। अब राजा के सामने तो कोई की हिम्मत होगी को नटबा की, हामड़ो बरबा की। तो
रत्नियों क्यों भाई ठीक है महाराज, मैं कोई ने भी लिखे हूं और मैं कहीं कटिंग काट दे और पट्टा काट दे बाड़ा का जो तंगा कान भी नहीं दिखा तंगा बाल भी कट जाए तो ठीक है। लेकिन खेदे लो तो यू समझ ले थारी नाड़ी अलग हो जाएगी, सूली पे चढ़ा देला तन, ठीक है। तो राजा राजी हो गया, नाई ने बाल काटना शुरू किया, उसको बढ़िया बिठा दिया, कांच वाच लगा दिया आगे, राजा की कटिंग वटिंग कर दी, बढ़िया मालिश वालिश कर दी बाड़ा की, और पट्टा खाट राजा का काना ने ढक दिया, खाचो मुकुट उकुट फिरा नाद और रड़ी। बाल करते राजो हड़को हो गयो, तो तंदुरुस्ती आ गई, बढ़िया घूमा फिरे बगीचा में, घूमा फिरे दरबार में जाओ तो लोग बाग भी देखो राजो आज बड़ो लाग रहे, बाड़ा ने छोटा करा लिया, बढ़िया लड्डे वड्डे बनवा दी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, रत्निया नायक चल गया वापिस अपनी दुकान के, 2-4 दिन हुए, अब उसके क्या वो बात पची नहीं, वह राजा के 4 साल। अब कोई भी आए उसको कहे तेने पतो है जी वो राजा के गियो, राजा का बाल काटे देखो तोड़ कही तोड़ धन कहिए, जता में उन्हें डर लग गया उनको तोड़ इन्हें खेदे वाला, और बात राजा के पास चल जाओ ली वापिस, तो राजा तो अपनी जान ले लेगा, तो भाई राजा जान ले लेगा तो क्या करें। अब उसके तो जैसे जैसे वो दिन बीतते गए और रत्निया नाई की तूंद फूलती गई भैया, ऐसे तूंद फूल के मोटी हो गई, और उसके तो जोरदार आपर आ गया पेट में, वो बात पची नहीं। सभी की आदत होती है, कोई बात इधर से उधर से करते हैं, सब चुगली करते हैं कि नहीं करते, हर आदमी की एक आदत होती है चुगली करने की, तो ऐसी ही बात, और उसकी तो ज्यादा थी, रत्निया नाई की तो ज्यादा थी भाई, तो रत्निया नाई को पेट फूल को डोगला हो गया सब मोटा। अब वो सोचे भाई कोई ने खेदे वहां तो राजू मार दे, तो कई करा तो आप तो डूंगर पर चलना कोई मली जी ने खेदे वहां, सुबह बेगो उठियो और डूंगर आड़ी जो भी नदी वदी बेवे ही, बढ़िया जंगल हो जार, बढ़िया के हाथ मुंडा धोया, नायो धोयो, तो उन्हें एक रुपाड़ो सुंदर के पेड़ दिखियो, वो पेड़ ना बात में भर वो रत्नियों नाई केबल लगी, राजा के 4 कान, राजा के 4 कान, राजा के 4 कान, राजा के 4 कान, जैसे जैसे वो बोलता जाता और उसका आपरा उतरता जाता, और राजा की बात कहते कहते उसका पेड़ तो हो गया सही। अब वो बात पेड़ को सुन ली पेड़ ने, अब पेड़ तो बोल भी नहीं सकता बेचारा, तो उसके भी आ गया आपरा। अब जैसे जैसे नाई बोल रहा और पेड़ को बात में करके उसको सुना रहा, पेड़ फूलता जरा फूल के पेड़ हो गया मोटा। अब नाई तो हो गया ठंडा, भाई ठीक है मार तो हो गया काम कर रड़ी, आपने तो पेड़ सही हो गया, आप मन में जो बात ही जो आप खेती, अब यो पेड़ कोई ने खे भी नहीं सके, ठीक है ना, अच्छा आ गयो। अब राजा जी के तो मजा हो गया ना, बाड़ा कट गया, बढ़िया सुंदर राजा, बढ़िया घूम में फिर पब्लिक में जावर, कोई ने तोल लपड़वा दे पट्टा ला गया काना के, तो और बढ़िया मजा में घूम गया। अब राजा का मन में आई कि यार एक काम करते हैं कि अपनी जनता को बहुत दिन हो गए इनको खुश किए हुए, अपने ऐसा करते हैं एक बढ़िया समारोह आयोजित करते हैं, बढ़िया कार्यक्रम मेला वेला लगवाते हैं, बढ़िया संगीत वंगीतकार इनका गाने बजाने का कार्यक्रम रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो गायक कलाकार थे उनके राजा के, और बजाने वाले ढोलक पेटी मंजीरे बजाने वाले, जो भी बांसुरी बजाने वाले, चौतारा बजाने वाले जो भी कलाकार थे उनको बुलाया, भाई ऐसा अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा अपन करते ही नहीं करते स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी पे, ऐसे राजा ने ये कार्यक्रम रखा और उनको बुलाया कि जाओ बढ़िया बढ़िया गावा बजावा का सामान बना लाओ, ढोलक पेटी तबला चौतारा हारमोनियम जो भी तुम बनाना चाहते हो सब बना के लाओ। वो खातियों को लेके अपने साथ में लकड़ी काटने वालों को, और वो कलाकार 5-10 जने जंगल में गए, बढ़िया सा पेड़ ढूंढ लिया जिससे अपने ढोलक ढोल वगैरह सब बन जाए। तो देखते देखते वो गए नदी के किनारे पूछे, और वही पेड़ मिला जिसको रत्निया नाई कहा था कि राजा के 4 कान, बढ़िया फूल के ढोकड़ा हो रहा, तो पेड़ बड़ा मोटा ताजा हो रहा, अंदर से पोला हो गया, और ढोलक पेटी ये बनाने के लिए पोला ही पेड़ चाहिए। उन्होंने देखा यार इसको काट लेते, इसके सारे सामान बन जाएंगे, उन्होंने इस पेड़ को काट लिया, काट के गाड़ी बैलगाड़ी में पटक के ले आए और कारखाने में लाकर बढ़िया उसको सफाई छिल छुला के उसको ढोल बना लिया, ढोलक बना ली, तबला बना लिया, है ना, और चौतारा बना लिया।
बढ़िया सब कार्यक्रम हो गया तैयार है, कल कार्यक्रम है। तो उन्होंने आगे गाने बजाने वाले, जनता भी आ गई, राजा की जनता भी आ गई देखने के लिए। राजा बैठ गया बड़े ऊंचे सिंहासन पे और राजा जी ने आदेश दियो, अरे भाई शुरू करो कार्यक्रम। सबसे पहले गाने बजाने का कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, उसके बाद में झूले चलेंगे, उसके बाद में खाना भोजन होगा। अब जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया, अब गाना गाने से पहले ढोलक पेटी को इनको बजाते नहीं बजाते कलाकार। तो जैसे ही ढोल की बजाना स्टार्ट किया, ढोल की में से आवाज आए, राजा 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 राजा, ठीक है ना। अब ये बात राजा के चार, ऐसी आवाज निकल रही उसमें से, ऐसी धुन निकल रही ढोलक में से। तो ढोल जो ढोल था, ढोल और बांसुरी, वो बोले तन कोना कियो, तन कोना कियो, तन कोना कियो, यानी कि ये बात तेरे को किसने कही, ठीक है ना। तो ढोल की वापिस बोले रत्न्यो नाई कियो, रत्न्यो नाई कियो, रत्न्यो नाई कियो। तो ऐसे वो तीनों ढोलक वगैरह जो भी कलाकार जी बजा रहे, उनमें से आवाज निकल रही, राजा के चार कान, राजा के चार कान, राजा के तन कोना कियो, तन कोना कियो, रत्न्यो नाई कियो, रत्न्यो नाई कियो, रत्न्यो नाई कियो। ऐसे चलता रहा 5-10 मिनट और राजा को आ गया जोरदार गुस्सा, रात पीला हो गया, तलवार खाड़ नहीं राजो। अरे ईमान सड़ा रत्निया नाई, मेरी पोल खोल दी, पूरी जनता को पता चल गया, अब क्या करूं मैं, शर्म आ रही मेरे को। तो फटाफट कर सब भग जाओ यहाँ से, कोई दिखना नहीं चाहिए मेरे को। फटाफट मेला वेला कार्यक्रम सब बंद कर दिया। राजा गुस्सा आ गया, आग बुगला हो गया राजा को, तलवारें डली दोनों हाथ में, मेरे को रत्निया नाई को मेरे सामने पेश किया जाएगा। सैनिक गए भगे भगे, रत्निया नाई तो अपनी दुकान में बढ़िया डींगे खा रहा, बढ़िया मुझे राजा को नाई हूँ, बढ़िया पीसा ले हूँ, क्यों करूँ, पकड़ लाए। सैनिक किया उन्हें गिरफ्तार कर लिए, राजा के दरबार में पेश किया। अरे भाई रत्निया, तेरे को साले इतने पैसे दिए, सोना चांदी दिया, तूने मेरे सामने वादा किया भाई महाराज आपके चार कान की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तूने तो मेरी सारी पोल खोल दी। और अब तो पहले तो तेरे को ही पता था या मेरे घर वालों को ही पता था, अब तो तूने पूरी जनता को बता दिया भाई राजा के चार कान है। अब तू बचने वाला नहीं है बेटा, अब तो तेरे को मरना ही पड़ेगा। अब लेकिन देखो जो सैनिक और मंत्री होते हैं और समझदार होते हैं दरबार में, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको राजा के मंत्री बनाए जाते हैं, इसलिए तो मंत्रियों की जरूरत होती है राजा को। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई महाराज ऐसा है, वो भी केवल रत्नियों नाई भी केवल, तो भाई महाराज मैंने तो देखो किसी आदमी को कहा ना किसी जानवर को कहा, मेरे तो आपकी इस बात का आबर आ गया था, मैं तो मरने वाला था, मेरा तो पेट ही फूटने वाला था, ठीक है ना। तो मैं क्या करता अगर मैं ये बात मेरे अंदर से नहीं निकालता तो मेरी तो पेट ही फूट जाता, मैं तो मर जाता, फूट जाता था। तो इसलिए मैंने तो जंगल में जाके बहुत दूर जाके इस पेड़ को काटा, और आपके ये जो कलाकार है खाती वाती जो भी कहे गए कलाकार, उसी पेड़ को काट के लिए, तो वो बात तो पेड़ से बने हुए उन्हीं जो वाद्य यंत्र थे उनसे निकल रही हो। तो भाई अब आपको इसमें मेरी गलती लगती हो तो मेरे को मार दो, बोले आपको इसी से आपको जीव ही राजी हो तो आपको इसी बात से तसल्ली होती हो तो आप मुझे मार दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो मंत्री थे संतरी थे उन्होंने कहा महाराज अब तो पता चल ही गया, तो आप तो ये सीखो कि आप तो राजा हो इसलिए आपके चार कान है, हम तो राजा नहीं, हम तो छोटे आदमी इसलिए हमारे कान कितने हैं, 2 ही हैं। आप तो महान हो, आप तो राजा हो, आप तो प्रतिनाथ हो, तो इसलिए आपके 4 कान दिए भगवान ने, हम तो ऐसे छोटे मोटे आदमी इसलिए हमारे तो 2 ही कान है, इसलिए इसमें आप बुरा मत मानो। आप तो राजा हो तो आपके 4 कान होंगे होंगे, हम राजा थोड़ी हैं, हमारे तो भगवान ने 2 कान दिए, राजा होता उसके 4 कान होते हैं। ऐसे करके वैसा रत्निया नाई जो था उसकी जान बचा दी और राजा के 4 कान की कहानी सबको पता चल गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने अब इसके बाद में अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। जो मैंने कहानी सुनाई उस कहानी को सुनकर आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे और उन प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। अब इससे पता चलेगा कि जिस बच्चे ने कहानी को ध्यान से सुना होगा वो उसके उत्तर भी देगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ
ये कहानी समाप्त होती है।